नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार, इनसे जानेंगे बीपीएससी में जो धांधली हुई है, जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ छात्रों के साथ दिलीप कुमार लगातार आवाज उठाते रहे हैं और इन लोगों का मांग है कि सरकार इस पर उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। इसी विषय पर बात करेंगे दिलीप कुमार से। दिलीप जी, क्या कहेंगे, क्या हो रहा है बीपीएससी ऐसी परीक्षा? देखिए, सबसे पहले तो बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और उसका पेपर आउट हो जाना, 150 का 150 क्वेश्चन एकदम बढ़िया से सज धज के हूबहू पीडीएफ में आ जाना, ये तो अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात भी है। और उस बिहार के लिए जो कभी शिक्षा के लिए गौरव के शाली इतिहास रहा है, पूरे दुनिया के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और उससे भी दुर्भाग्य की बात है कि जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, 16 सालों से मुख्यमंत्री हैं और जो उसी गौरवशाली इतिहास को दोहरा कर मुख्यमंत्री बने थे, और वो मुख्यमंत्री अपने लोगों को बचा रहे हैं जो इसमें शिक्षा माफिया संलिप्त हैं, उन लोगों को यही मुख्यमंत्री ही बचा रहे हैं। मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं नीतीश कुमार जी पर कि वो अपने लोगों को बचा रहे हैं जो इसमें शिक्षा माफिया है, चाहे वो बड़े नेता हो, बड़े अफसर हो। दिलीप जी, मुख्यमंत्री जी पर आप आरोप लगाने की बात कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं, तो कार्रवाई तो हुई है, बहुत सारे लोग पकड़ाए हैं, अभी छानबीन चल रही है, ऐसा नहीं है कि छानबीन बंद हो गया है। छानबीन चल रही है, लेकिन ये दिखाने के लिए सिर्फ हो रहा है कि मतलब छोटी मछलियों को पकड़ लो और स्टूडेंट शांत हो जाए, जनता शांत हो जाए। लेकिन स्टूडेंट भी तो शांत है। स्टूडेंट देखिए, परीक्षार्थियों की संख्या करीब जहां तक हमारी जानकारी है 6 लाख के आसपास है। तो 6 लाख परीक्षार्थियों का, युवाओं का भविष्य जो है क्या होगा? कुछ वैसे स्वेटर, अगर मान लीजिए कि ये बात सामने नहीं आई रहती तो वैसे स्वेटर लोग तो बन जाते हैं, निश्चित रूप से। और जब ऐसे लोग नौकरी करेंगे तो क्या करेंगे? बिना रिश्वत कोई काम होगा? अभी तो पकड़ाई है ना, एक आपूर्ति पदाधिकारी महिला पकड़ाई है, कुछ दिन पहले बीडीओ सीओ बहुत जगह पकड़ाए। तो ये सब सेटिंग से गया हुआ है। जब 55 लाख का 50 लाख देके वो बीपीएससी क्वालिफाई करके कोई जाएगा तो उससे ज़्यादा वसूलना चाहेगा। पहला टारगेट है कि जितना वो लगा है उससे 4 गुना पहले वसूल ले, तो ईमानदारी से काम कर ही नहीं सकता है। तो आप लेकिन लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं छात्रों की तरफ से, चाहे वो शिक्षकों की बात हो या इस तरह के एग्जाम की बात हो, एसएससी का हो, बीपीएससी का। अभी तक आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तक हम लोग सरकार पे भरोसा कर रहे थे। जैसे कि जिस दिन पेपर आउट हुआ, हमने सीएम को ईमेल किया, शाम होते होते सीएम ने एक्शन लिया, एग्ज़ाम रद्द हुआ, जांच टीम बैठी। हम लोग सीबीआई जांच की मांग उसी समय से कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने आर्थिक अपराध इकाई को नीतीश कुमार जी नहीं दिया। ये हमने कहेंगे कि बीपीएससी ने, ये तो फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए है। तो हमें उम्मीद थी कि हो सकता है शायद नीतीश कुमार जी 2006-07 वाला नीतीश कुमार बन के दिखा दे, पहला चरण में जो इनका रिकॉर्ड था। और ये अपने लोगों को भी नहीं बचाएंगे, जो भी इसमें संलिप्त है सब पे कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ा, आज 27-28 दिन से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक हम देख रहे हैं कि जांच, अभी तक ये नहीं पता चला कि क्वेश्चन किसने आउट किया, क्वेश्चन कहाँ से आउट हुआ, तो फिर क्या जांच हो रहा है? तो जब तक ये नहीं पता आप कर सकते हैं कि जांच में कि किसने आउट किया, कहाँ से आउट हुआ, तो फिर जांच का मतलब क्या रह गया? लेकिन तो इसमें मुख्यमंत्री फिर कैसे आरोपी हो जाएंगे, कैसे दोषी हो जाएंगे? मुख्यमंत्री इसलिए दोषी है क्योंकि जैसा कि मुझे भी पता चल रहा है बहुत सारे सोर्स से कि इसमें बड़े नेता इन्वॉल्व हैं जो कि नीतीश जी के करीबी हैं, बड़े आईएएस ऑफिसर इन्वॉल्व है और उन लोगों को बचाया जा रहा है, जैसा कि बीएसएससी मामले में हुआ था। तो जिन आईएएस अफसर की आप बात कर रहे हैं, तो हमारी जहाँ तक जानकारी है उस आईएएस अफसर से तो पूछताछ भी किया गया है। पूछताछ फॉर्मेलिटी है, पूछताछ करने से क्या होगा? क्या बीपीएससी ऑफिस के अंदर जाँच हुआ? क्या बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक से कोई पूछताछ हुई? क्या बीपीएससी के चेयरमैन से पूछताछ हुई? क्या बीपीएससी के सारे अधिकारियों कर्मचारियों का 1 महीना का फोन रिकॉर्ड डिटेल देखा गया? अभी जैसे पता चल रहा है, अब सही है कि गलत ये नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे पता चला है कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर जितने पदाधिकारी कर्मचारी है सबने अपना अपना मोबाइल सेट बदल लिया है। भले नंबर नहीं बदला हो, बहुत सारे लोगों ने नंबर भी चेंज कर लिया है, लेकिन मोबाइल सेट चेंज कर लिया। क्यों किया भाई? सेट चेंज करने से क्या होगा? जब जांच एजेंसियां जब के रडार पर जो आएंगे तो सारा रिकॉर्ड उनका आ जाएगा सामने। नहीं तो जैसे व्हाट्सएप पे कोई चैटिंग हुआ होगा वो कैसे आएगा? वो नहीं आएगा, नंबर से आ जाएगा। तो इधर जांच करे तब तो, अगर आर्थिक अपराध इकाई टीम जांच करे तब तो आएगा। लेकिन जब आर्थिक अपराध इकाई टीम को पहले ही आपने मना कर दिया कि आपको बीपीएससी ऑफिस के अंदर झांकना भी नहीं है, नहीं, लेकिन इस आधार पर आप इस बात को कह रहे हैं कि जांच एजेंसी को मना किया गया है बीपीएससी कार्यालय में नहीं जाना है वहाँ के। अगर मना नहीं किया गया होता तो बीपीएस जो सबसे पहले जांच हो रहा है, तो पहले तो जिस
ऑफिस की बात है, जिस आयोग की बात है, पहले तो उस आयोग में जाके छानबीन होना चाहिए था। लेकिन आयोग के लोगों से जहां तक हमारी जानकारी है पूछताछ जरूर हुई है। अब वो उसमें क्या अरेस्टिंग हुई ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन लगातार जो है आर्थिक अपराध इकाई इस पर लगी हुई है। नैयर हसनैन खान का बराबर बयान आता है कि हम लोग पकड़ने के लिए प्रयासरत हैं और लगातार छापेमारी चल रही है, कुछ लोग पकड़ाए भी। वो तो बाहर चल रही है, मैं तो कह रहा हूँ कि छोटी मछलियों को तो पकड़ा गया है, 10-12 लोगों को जो पकड़ा है वो तो छोटी मछली है। बड़ी मछली जो कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर है और बीपीएससी ऑफिस के बाहर जो बड़े नेता अफसर है उनको जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर तो क्वेश्चन आउट होते रहेगा। इस बार भी पेपर लीक हुआ, लेकिन ये बाहर बात तो नहीं आती। अगर हमने सीएम को ईमेल नहीं किया होता तो बाहर तो बात ही नहीं आती है। कौन था? मेरे अलावा तो किसी ने नहीं किया। जहां तक हमारी जानकारी है, क्वेश्चन पेपर आउट की जब बात आई थी तो जिस आईएएस अधिकारी की बात आप लोग कर रहे हैं उस आईएएस अधिकारी ने खुद जो है बीपीएससी के सचिव को वो प्रश्न पत्र भेजा था उनके व्हाट्सएप। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही आईएएस अधिकारी इसमें संलिप्त है। मैं ये ऐसा कहाँ कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े आईएएस ऑफिसर इसमें है संलिप्त। मैंने कई लोग हैं इसमें, कई लोग हैं, बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस हैं, बड़े नेता हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, बगैर किसी बड़े अफसर और नेता के, पार्टिकुलर व्यक्ति को आप नहीं, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बड़े अफसर की संलिप्तता के बगैर ये संभव ही नहीं है कि बीपीएससी का पूरा नेटवर्क है जो हाई प्रोफाइल लोगों का, बिल्कुल बड़े हाई प्रोफाइल लोग इसमें शामिल है। और इससे पहले दरोगा बहाली में भी हुआ था, उसमें भी शामिल है, एसएससी में भी हुआ था, बीएसएससी में भी तो हुआ था ना। तो क्या हुआ? बीएसएससी में सबसे पहले जांच क्यों बीएसएससी ऑफिस के अंदर हुआ? सचिव अध्यक्ष पे क्यों जांच हुआ? पहले उसमें भी बाहर ही जांच होता, अंदर क्यों जांच हुआ? फिर बीपीएससी में क्यों नहीं अंदर जांच हो रही है? ये तो बड़े ताज्जुब की बात है ना। आपका मांग है कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, सभी लोगों पर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सभी लोगों पे जांच होनी चाहिए। सबका मोबाइल खंगाला जाना चाहिए, सबका डिटेल देखा जाना चाहिए कि 1 महीना पहले तक या कम से कम 15-20 दिन देखिए कि किस किस से वो लोगों ने बात किया है, क्या व्हाट्सएप पे चैटिंग हुआ है, किस बड़े नेता से उनका बात हुआ है, जो परीक्षा नियंत्रक खास के और जो आर.के. महाजन अध्यक्ष है, इन दोनों का खास के रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परीक्षा नियंत्रक को आप फांसी दे दीजिए, हम कहाँ करें, लेकिन जांच तो होनी चाहिए ना। आप दिलीप कुमार को क्यों उठा के ले गए भाई? हमने तो सीएम को ईमेल किया तो हमको उठा के ले गए, आपको लगा कहीं कुछ हो सकता है तो ले गए। हम कहाँ उसका विरोध कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि भाई अब अभी भी आप कहीं हम पूछताछ के लिए जब कहीं जा रहे हैं। आपसे क्या पूछताछ? हमसे भी यही कि कहाँ से क्वेश्चन आया, क्यों आपने सीएम को ईमेल किया, आपको क्या इससे फायदा है, यही सब क्वेश्चन किया गया। मेरा मोबाइल पूरा खंगाला गया। लेकिन आप चूंकि सही थे इसलिए आपको कोई दिक्कत? हम सही थे तो हमको क्या दिक्कत? हमने कहाँ मोबाइल सेट बदला या कहाँ हमने नंबर चेंज किया, कहाँ हमने कुछ डिलीट किया, कहाँ फेसबुक अकाउंट हमने डिलीट किया? और जिस आईएएस अधिकारी की बात आप कर रहे थे तो उन्होंने फेसबुक अपना अकाउंट क्यों डिलीट कर लिया? फेसबुक अकाउंट क्यों डिलीट किया? और उसके बाद कोचिंग का नाम क्यों चेंज कर लिया? अगर वो सही है तो कोचिंग का नाम क्यों चेंज कर रहे हैं आप? अभी तो कम से कम नहीं करना था। जब जांच हो रहा है तो आपने क्यों कर दिया? हमने जब नहीं किया, मैं तो कुछ नहीं हूं, जबकि आप आईएएस अधिकारी हैं, सरकार के बहुत प्रसिद्ध हैं, सरकार के करीबी हैं, वरिष्ठ, तो फिर आपने कैसे चेंज कर लिया? जब जांच हो रहा है, सब जगह आपका नाम आ रहा है, तो आपने फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया, कोचिंग का फेसबुक आईडी जो अकाउंट था वो डिलीट कर दिया, कोचिंग का नाम आपने चेंज कर दिया। बाहर में देखिए अभी भी बोर्ड लगा हुआ है। उसके बाद आपसे संबंधित जो भी 4-5 लोग थे, अधिकारी, डीएसपी रैंक के और भी जो प्रशासनिक सेवा के थे, जो आपके कोचिंग में आते थे, उन लोगों ने अपना फेसबुक आईडी डिलीट कर लिया। ऐसा क्यों भाई? क्यों? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन दिलीप जी, ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि इस बात को लेकर जितनी मतलब प्रमुखता के साथ आवाज उठानी चाहिए थी, वो बात नहीं हो पा रही है छात्रों की तरफ से? देखिए, छात्रों की तरफ से बात हो रही है, लेकिन समस्या यहाँ ये है कि जैसे कोई ना कोई एग्जाम आ जाता है, जैसे आज यूपीएससी की परीक्षा पीटी हो रही है, तो इसके वजह से स्टूडेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं और कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर आक्रोश है और छात्रों को ये लग रहा है कि दिलीप जी कर रहे हैं तो सही काम कर रहे हैं, तो दिलीप जी जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। मतलब छात्रों का पूरा सपोर्ट आपके साथ? सपोर्ट मेरे साथ है, वो लोग कांटेक्ट में हैं और बोल भी रहे हैं कि जब आप आंदोलन कीजिएगा हम लोग साथ हैं। चलिए दिलीप जी, आखिरी सवाल आपसे ही लेंगे कि अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? क्योंकि अभी तक के जांच एजेंसियों का जो कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, आपका अगला कदम क्या? देखिए, हम अभी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी से खास के हम अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती भी आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी इसमें बड़े से बड़े या छोटे जो भी हो, बड़े से बड़े अफसर, नेता जो भी संलिप्त है, उस सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सबके नामों का खुलासा होना चाहिए। न तो किसी को बचाइए न किसी को फंसाइए। और अगर जब तक वो व्यक्ति नहीं पकड़ा जाए, वो गैंग नहीं पकड़ा जाए जिसने क्वेश्चन आउट किया, जिसने क्वेश्चन आउट करवाया, और वैसे परीक्षार्थी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इसका लाभ लेना चाहा। और जब तक ये चीज़ नहीं होगा तो हम लोग नहीं रुकेंगे और बहुत जल्द 15 जून के आसपास, एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बता रहे हैं, हम लोग इंटरनल मीटिंग अभी कर रहे हैं
और डेट डिसाइड होगा तो बताएंगे। 15 जून के आसपास हम लोग पटना में आंदोलन करें। अगर नीतीश सरकार फिर भी बचाने का प्रयास करेगी शिक्षा माफियाओं को, तो हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती तो हम सरकार के साथ साथ बिहार के विपक्षी पार्टियां, सत्ताधारी पार्टियां जो भी है, पक्ष विपक्ष जो भी नेता है, सबको सबक हम लोग स्टूडेंट सिखाएंगे। और अगर हम लोग को जरूरत पड़ी तो बिहार में नया विकल्प भी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन नेताओं के भरोसे हम लोग अब नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आज 28-29 दिन के बाद भी एक नेता नहीं बोल रहा है कि हाँ बड़ी मछली को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। विपक्ष का नेता, चाहे विपक्ष का नेता, अरे विपक्ष क्या है? जनता की आवाज बनना चाहिए ना। सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो विपक्ष का तो पहला काम था, विपक्ष का तो है कि सरकार को आईना दिखा, लेकिन विपक्ष भी चुप है। आखिर तेजस्वी यादव जी का नीतीश कुमार जी के साथ 10 या 11 तारीख को, मई में 8 तारीख को बीपीएससी पेपर लीक होता है, और 10-11 जो भी डेट हो, 10 या 11 को 2 घंटा मीटिंग होती है। बाहर आके बोलते हैं जातीय जनगणना पे मीटिंग थी। तो क्या बीपीएससी पे आपने क्यों नहीं बात किया कि सीबीआई जांच कराइए? या फिर क्या नीतीश कुमार जी ने आपको मना कर दिया कि बाहर जाके या कहीं भी फेसबुक पे, ट्विटर पे बीपीएससी पेपर लीक का बात नहीं करना बाबू, अगला बार आपको मुख्यमंत्री बना देंगे? क्या ऐसा कहा नीतीश कुमार जी ने? क्या कहा? क्या बात हुई आपके अंदर में 2 घंटा? आपने बीपीएससी पेपर लीक पे बात क्यों नहीं किया? आप बाहर आके भी बीपीएससी पेपर लीक पे क्यों नहीं कहीं मीडिया में बोलते हैं? एक बार ट्वीट कर दिए, वो भी जब देखे कि पूरा स्टूडेंट आक्रोशित है तब, 8 मई को। उसके बाद कोई नेता तो नहीं कर रहा है कुछ। सबको सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे कोई भी हो। छात्र के आवाज को किसी ने नहीं। मैं तो सीधा बोल रहा हूं ना, कोई पक्ष विपक्ष, कोई नेता, कोई पार्टी हमारे साथ नहीं है, छात्रों के साथ नहीं है। तो फिर हम लोग इनको वोट क्यों देंगे? नहीं देंगे वोट। या तो फिर सब नेता का बहिष्कार करेंगे, या हम लोग खुद विकल्प बनेंगे, यही होगा। नहीं तो सब नेता का बहिष्कार करेंगे, हम लोग नोटा बटन दबाएंगे। क्या फायदा वोट देके भाई? जब आपको वोट दे रहे हैं, आप हमारे लिए लड़ ही नहीं रहे हैं, खड़े ही नहीं हो रहे हैं। या हो सकता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष सब मिलकर सीट का बंटवारा कर लिया हो कि इतना इतना हमको दे दीजिए, पैसा कमा रहे हो सब। यही ना बात होगी। क्यों चुप है तेजस्वी यादव? क्यों चुप है कन्हैया कुमार? क्यों चुप है चिराग पासवान? क्यों चुप है प्रशांत किशोर? सारे लोग चुप है। बस जन सुराज करने से प्रशांत किशोर जी हो जाएगा क्या? इससे क्या हो जाएगा? जब आप सही मुद्दा पे बोल ही नहीं रहे हैं, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलिए ना किसी नीतीश कुमार जी से कि आप सीबीआई जांच करवा दीजिए। 6 लाख छात्रों का 6 लाख की बात है। 6 लाख छात्रों का, और 6 लाख का परिवार है, और 6 लाख के अलावा वो भी स्टूडेंट शामिल है जो अगली बार परीक्षा देते हैं। अहम बात है कि अगर वैसे परीक्षार्थी जो सेटिंग किए हुए हैं, इसका लाभ लेकर अगर उच्च पद पर जाएंगे तो क्या शासन व्यवस्था, क्या सुशासन? और जा चुके हैं 64वीं बीपीएससी में भंडाफोड़ हुआ है कि 90% लोग सेटिंग से गए हैं। अभी जो आपूर्ति पदाधिकारी एक महिला पकड़ाई है समस्तीपुर में, वो भी 64वीं में सिलेक्टेड है। अभी अंचलाधिकारी राहुल कुमार जो आर्थिक अपराधिकारी ने जिसको अरेस्ट किया है इस पेपर लीक में, उसने खुद कहा है कि 64वीं में हम सेटिंग से गए थे, इस बार हमको डीएसपी बनना था। अब 64वीं में भी जांच होना चाहिए। लेकिन बिहार का विपक्ष, मरा हुआ विपक्ष, बिहार का नेता कोई भी इस पर नहीं बोल रहा है कि 64वीं का जांच होना चाहिए। क्यों? हर पार्टी का लोग इसमें होगा, इसका मतलब 64वीं की बात छोड़िए, अभी जिसका हुआ है जब उसकी नहीं जांच, उसकी बात नहीं कर रहे हैं तो पुराना क्या होगा? इसका मतलब सभी नेता चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। तो हम लोग भैया हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हम लोग को किसी नेता पार्टी से मतलब नहीं है। जब आप हमारे साथ खड़े नहीं है, बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है, तो हम आपके साथ क्यों खड़े होंगे? हम जाति और धर्म के नाम पे आपके पार्टी का झंडा ढोएंगे? ये दिलीप कुमार से नहीं होगा। और बिहार के स्टूडेंट्स ने अब ठान लिया है कि आगे अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो आपने सुना, दिलीप कुमार का साफ तौर पर का नाम है कि बड़ी मछलियों को बचाने की बात हो रही है और हम छात्र चुप नहीं बैठेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस मुद्दे पर विपक्ष भी छात्रों के साथ नहीं है, सारे नेता चुप्पी लगाए हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ गोल मट्ठा की बात सामने आ रही है और छात्र अब इसको ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि कुछ दिनों में मामला क्लियर नहीं होता है, जांच एजेंसियां सही व्यक्ति को नहीं पकड़ती है, तो छात्र आंदोलन करेंगे। और आपको पता है कि जब छात्र सड़क पर उतरते हैं तो क्या होता है। आज के तमाम बिहार के नेता छात्र आंदोलन की उपज हैं और दिलीप कुमार का साफ तौर पर का नाम है कि हम लोग फिर अगला विकल्प तलाशेंगे। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज।